जिस प्रकार भ्राताश्री ने कहा, मानस मर्मज्ञ, वास्तविकता में जो मानस के अर्थों को या मानस को सम्यक रूप से समझते होंगे, जानते होंगे, तो अपने लिए इस प्रकार के शब्दों का वह कुछ भी अभिप्राय नहीं समझेंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि वास्तविकता में न हम मानस मर्मज्ञ हैं, न मानस की महिमा को जानते हैं। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की सेवा से, गुरुजी के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु कृपा से, वही आप सभी के सामने कहते हैं। यह जो शब्द हैं, यह सब गुरुजी की ही देन है। ये जो टूटा हुआ और कंठ है, बस हमारा कंठ मात्र है, और जो शब्द है, जो भाव है, वो तो गुरुजी की ही कृपा से है, गुरुजी का ही है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। सुनने के लिए आप बैठे हैं कि रामचरितमानस के किसी प्रसंग पर कोई विचार प्रस्तुत हो, तो रामचरितमानस में 3 साधुओं का वर्णन है। 3 साधु कहे हैं, ऐसे अन्य भी कहे हैं, जैसे साधु साधु ब्रह्म वखाना। जैसे शंकर जी की प्रशंसा के लिए ब्रह्मा जी ने, जब शंकर जी ने कहा था कि भगवान तो सर्वव्यापक है, यहीं पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, यहीं पर उनकी स्तुति करनी चाहिए, भगवान यहीं से हमारी वाणी को सुनेंगे। उस समय उनके भाव का आदर करते हुए श्री ब्रह्मा जी महाराज ने साधु साधु कहा। साधु साधु का अर्थ वहाँ साधु नहीं है। साधु साधु माने जिस प्रकार वाह वाह शायर इत्यादि में किया जाता है, उसी प्रकार साधु शब्द प्रशंसा के लिए है। और ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नगण्य या अधम लोगों ने साधु कहा हो। जैसे श्री हनुमान जी महाराज के लिए लंका में रहने वाले निकृष्ट निशाचरों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगरे अनाथ कर जैसा। तो यह कोई उदात्त विचार वाले या भगवान की महिमा या श्रेष्ठता के प्रतीक नहीं थे राक्षस। उनके द्वारा जो साधु शब्द कहा गया, उन्होंने देव भी कहा, उन्होंने श्री हनुमान जी को हंसा भी, उन पर चरणों से प्रहार भी किया। ऐसे अधम पातकियों के शब्द में जो साधु शब्द कहा गया है, वह उपयुक्त नहीं है। हम ऐसे पात्रों के द्वारा जो साधु शब्द कहा गया है, उसे 3 साधुओं में परिगणन नहीं करते। अब रही बात कि वह 3 साधु कौन हैं और इन साधु शब्द का अर्थ क्या है, तो सबसे नीचे अर्थात तृतीय स्थान पर हैं श्री विभीषण जी महाराज, जिन्हें भगवान शंकर जी महाराज अपने मुख से साधु शब्द कहते हैं। गोस्वामी ने इसे लिखा कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जब
राक्षस राज रावण ने विभीषण को चरण से प्रहार किया, तब सभी आयुहीन हो गए। वैभव उनका नष्ट हो गया। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। देखिए, साधु की अवज्ञा करना, अपमान करना कर कल्याण अखिल के हानि। उस साधु का तो कल्याण करती है, पर अन्य लोगों का क्या है, हानि होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तृतीय स्थान पर साधु कहा श्री विभीषण जी महाराज को, विभीषण जी को साधु कहा। उसके ऊपर द्वितीय स्थान पर रखा है श्री रामचंद्र भगवान को। पंक्ति है, श्री दशरथ जी महाराज कैकई से कहते हैं कि कहू तजिरोसु राम अपराधु, सबको कायाही राम सूठी साधु। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे रानी, यह तो बताइए कि किस कारण, किस गुस्से से आप राम जी, कौन सा अपराध श्री रामचंद्र ने किया है जिसके कारण आप गुस्से में उन्हें वनवास दे रही हैं। क्योंकि सभी कहते हैं, सबको कहि राम सुठी साधु, सभी कहते हैं कि रामचंद्र जी तो सुठी साधु हैं। एक स्थान, तृतीय स्थान पर हैं विभीषण जिन्हें साधु शब्द कहा, द्वितीय स्थान पर हैं श्री रामचंद्र भगवान जिन्हें सुठी साधु कहा, और प्रथम स्थान पर हैं श्री भरत जी महाराज। उनसे प्रयागराज ने कहा है कि तात भरत तुम में सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। श्री तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु। तो तीन प्रकार के साधुओं का वर्णन है। एक साधु जो हैं विभीषण जी महाराज, दूसरे हैं सुठी साधु जो हैं श्री रामचंद्र भगवान, और प्रथम स्थान पर हैं श्री भरत जी महाराज जिन्हें सब प्रकार से साधु कहा है। यह साधु, सुठी साधु एवं सब विधि साधु, इसका अभिप्राय गोस्वामी तुलसीदास का क्या है कि जो किसी के कहने से या किसी प्रकार से दंड प्राप्त करके इस संसार से मोह को भंग करे, वह है साधु। अर्थात जो इस नश्वर संसार से अपनी प्रीति को हटाकर भगवत चरणों में किसी दंड के द्वारा प्रेरित हो, वह साधु है। जो किसी के समझाने मात्र से भगवान की ओर, अर्थात माया को छोड़कर संतों के पास जाकर संतों के साथ रहे, शास्त्र पुराणों का अनुसरण करे, वह है सुठी साधु जो है श्री रामचंद्र भगवान। जो केवल माता के वचन के कारण अयोध्या जैसे अप्रतिम राज्य का त्याग करके वनवासी सन्यासी संतों मुनियों ऋषियों के पास चले गए, वह सुठी साधु हैं। और प्रथम स्थान पर वह है जिससे ना किसी ने कहा हो, ना किसी ने दंड दिया हो, वह स्वतः ही इस संसार की नश्वरता को देखे, समझे और उससे अपने प्रेम को हटाकर भगवान के चरणार विंदों में प्रेम करे, वही सब प्रकार से साधु है। इसलिए श्रेष्ठता और पराकाष्ठा जो भरत जी के चरित्र में है, वो सब प्रकार से वंदनीय है। ना उन्हें किसी ने दंड दिया, ना उन्होंने किसी ने समझाया, अपितु लोग तो कह रहे थे कि आप बैठकर राज्य करिए, किंतु उन्होंने इस बात को जाना कि इस राज्य में कुछ नहीं है, इस राज वैभव में कुछ नहीं है, क्योंकि जो वास्तविकता में जो इस मानव जीवन का ध्येय है, मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन जिसके
लिए मिला है। मानव जीवन की सार्थकता जिसके द्वारा हो सकती है वह तो भगवत भक्ति है। उन्होंने न किसी के समझाने पर न किसी प्रकार के दंड से भगवान के चरणों में प्रेम किया, वह सब प्रकार से साधु है। कहने का अभिप्राय है प्रिय संतों कि साधु एक वेशभूषा मात्र नहीं है, साधु एक करनी है। अर्थात आपके आचरण किस प्रकार, आपके आचरणों में साधुता परिलक्षित हो, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में साधुता आ जाए, यही साधुपन है। नहीं तो केवल मन ना रंगाए जोगी कपड़ा।